नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवाजी केयर पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने पहले वाली वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व किया था और आज जो है वापस हम जो है 50 क्वेश्चनों को इस वीडियो में सोल्व करेंगे, जो कि इंडिया ज्योग्राफी के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं CET एग्जाम के लिए। ठीक है, CET एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में CET के अलावा कहीं भी अगर इंडिया ज्योग्राफी है तो वह उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरह की वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। देखिएगा, पहला प्रश्न हमारे सामने कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश से विस्तार किन अक्षांशों के बीच में है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर जो क्या है अक्षांश से विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, भारत की पूरी तरह से जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत कौन से गोलार्ध में है, तो ध्यान रखना है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के जो है इंद्राकोल जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, वहां तक जो इसका क्या है अक्षांश विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो बताइए साथियों, भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। क्या रेड क्लिफ, डुरंड, मैकमोहन या फिर हिंडबर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो जानी जाती है ये किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये जो अपनी हो जाएगी मैकमोहन। ठीक है, भारत मैकमोहन जो रेखा है ये भारत और चीन दो देशों के मध्य है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, मैकमोहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्धारण आपको ध्यान रखना है 1914 में किया गया था। ठीक है, 1941 में जो है इसका निर्धारण किया गया था और ये जो है सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसका जो है निर्धारण किया गया था, इसलिए जो है इसे मैकमोहन कहा जाता है। ये मुख्य रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन में जो तिब्बत है उसके बीच की सीमा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। क्या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो ये हो जाएगा अपना गुजरात। ठीक है, गुजरात की जो तट रेखा की सबसे क्या है लंबी है और इसकी जो लंबाई पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी 1214 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो भौगोलिक बनावट है वो एक तरह से जो है कटी फटी है और इसमें जो कच्छ व खंबात की खाड़ियाँ शामिल है और आंध्र प्रदेश की तट रेखा दूसरी सबसे लंबी है। ठीक है, गुजरात के बाद में कौन सी हो जाएगी, तो सेकंड नंबर पर हो जाएगी अपनी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 4 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था, तो इसका तो आप सभी बता देंगे कि 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान है, उसके बाद में राजस्थान में भी आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद में MP हो जाएगा। ठीक है, MP, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है कि संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु ध्यान रखना आपको वो कौन सा है, वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, लेकिन द्वीपों सहित अगर संपूर्ण भारत का हमसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा अपना इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, क्या 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां। तो ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का विश्व में स्थान है वो हो जाएगा 7वां। ठीक है, 7वें स्थान पे भारत। और भारत का कुल क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है 32,87,263। ये क्या है, भारत का कुल जो है क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो कितना है तो वो हो जाएगा 2.42% विश्व का भारत में निवास करता है। और ये ध्यान रखना आपको कौन सा स्थान है, 7वां है। भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है ये कौन सी है, तो ये हो जाएगी रेड क्लिफ। ठीक है,
ये जो है किस किस के बीच में, तो ध्यान रखना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय यानी कि 17 अगस्त 1947 को जो है सर रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी लगती है पाकिस्तान के साथ में, तो आपको ध्यान रखना है 1070 किलोमीटर, ठीक है। 1070 किलोमीटर क्या है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत और श्रीलंका से कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है, तो ये हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय मानक समय की रेखा किस शहर के पास से गुजरती है, ठीक है। कौन से शहर के पास से गुजरती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गुजरती है प्रयागराज से, ठीक है। भारत का मानक समय याद रखना आपको कितना है, 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है। देशांतर कौन सा है, पूर्वी है, जो कि प्रयागराज के पास से गुजरती है। और ये जो है GMT रेखा से कितना है आगे है, तो ध्यान रखना 5.5 घंटे आगे है। और ग्रीनविच रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि हिमालय की सबसे भारी और नवीनतम पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है। जैसे कि हिमालय की जो सबसे भारी और नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है उसे किस नाम से जाना जाता है, क्या हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या फिर काराकोरम, तो ध्यान रखना है इसे जो है शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। छुरा हिमालय को जो है उत्तर से दक्षिण 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। 4 भागों में कौन कौन से, तो ध्यान रखना है सबसे पहले ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या जो मध्य हिमालय, और चौथा जो है शिवालिक हिमालय। ये 4 हिमालयों में जो है इसे बांटा गया है। और जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है सबसे कम ऊंची श्रृंखला है, ठीक है, सबसे नवीन है। और ये क्या है, सबसे कम जो है ऊंची है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना है सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछी गई है तो ये हो जाएगी K2, ठीक है। यानी कि गोडविन ऑस्टिन भी इसे बोला जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको ध्यान रखना है कितनी है, तो वो हो जाएगी 8611 मीटर, ठीक है। 8611 मीटर जो है इसकी क्या है ऊंचाई है। और ये जो भारत की क्या है सबसे ऊंची चोटी है, जो कि काराकोरम श्रेणी में और वर्तमान में जो है पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के अधिकार वाले क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो हो जाएगी कंचनजंगा, ठीक है। ये जो है कंचनजंगा क्या है भारत में, ठीक है, ये पूरी तरह से भारत में। और ये जो है पाक के कब्जे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत की पूछी गई है भारत की सबसे ऊंची, ठीक है। तो आप जो है कंचनजंगा भी यहाँ पे हो सकती है और K2 भी हो सकती है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कंचनजंगा कहाँ पे है, तो ये जो है सिक्किम में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कंचनजंगा पूछा जा सकता है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये जो सिक्किम राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो किस जिले में है, ठीक है, किस जिले में स्थित है, क्या उदयपुर, सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़, तो ये तो सभी को पता होगा, ये कहाँ पे है, सिरोही में, ठीक है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो आपको ध्यान रखना 1722 मीटर, ठीक है, 1722 मीटर है। और ये जो है कहाँ पे है, सिरोही में है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में जो माउंट आबू है वहाँ पे स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने जो है इसे संतों का शिखर कहा था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अरावली पर्वतमाला को जो है कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, तो ध्यान रखना संतों का शिखर, ठीक है, संतों का शिखर कहा था, ये कहा था टोड ने, ठीक है, जेम्स टोड ने कहा था। प्रश्न नंबर 13 है कि दक्षिण भारत की सबसे जो है ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है, क्या डोडा बेटा, अन्नाईमुड़ी या फिर महेंद्रगिरी या फिर धूपगढ़, तो ये हो जाएगी अन्नाईमुड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है राइट आंसर होगा। अन्नाईमुड़ी जो है इसकी ऊंचाई ध्यान रखना है 2695 मीटर है, ठीक है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो केरल में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे है, केरल में है, जो कि क्या है दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, केरल में स्थित है।
ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 14 है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना है, ये जो हो जाएगी धूपगढ़। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ हो जाएगी। और इसके जो ऊंचाई आपको ध्यान रखना है 1350 मीटर। ठीक है, 1350 मीटर है। और ये जो है एमपी के पंचमढ़ी महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, धूपगढ़ कहाँ पे? तो ध्यान रखना है एमपी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो नाथुला दर्रा यहाँ पे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे? तो ध्यान रखना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिक्किम है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम यानी कि जो तिब्बत की सीमा है वहाँ पे स्थित है। और ये जो है एक रेशम मार्ग का हिस्सा था और 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया और 2006 में जो इसे वापस खोला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 17 है कि जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? ठीक है, तो बताइए जो जोजिला दर्रा है वो कौन कौन से क्षेत्रों को जो है आपस में जोड़ने का कार्य करता है? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा लेह और लद्दाख, सॉरी लेह और श्रीनगर को जो है आपस में जोड़ने का कार्य करता है जोजिला दर्रा। ये कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखना है आपको, लद्दाख क्षेत्र में जो है हिमालय की जो जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? तो ध्यान रखना आपको, लद्दाख में ही है, लद्दाख में है। और ये जो कश्मीर घाटी को लेह लद्दाख से जोड़ने का कार्य करता है। सर्दियों में जो है यहाँ पे भारी बारिश के कारण जो है ये रास्ता पूरी तरह से जो है जाम हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 17 है कि गारो खासी और जो जयंतिया है वो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? क्या असम में, मेघालय, नागालैंड या फिर मिजोरम? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना आपको, मेघालय में। ठीक है, कहाँ पे? मेघालय में। ये पहाड़ियाँ भारत के जो मेघालय राज्य वहाँ पे स्थित है। इसका नाम यहाँ रहने वाली जो स्थानीय जनजाति है उसके नाम पे पड़ा है। ठीक है, खासी पहाड़ियाँ दुनिया का सबसे नमी वाला स्थान मासिन राम स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे जो नमी वाला स्थान है वो कौन सा है? मासिन राम बोला जाता है उसे। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या मालाबार, कोरोमंडल, कोकण तट या फिर उत्तरी सरकार तट? तो ये जो जाना जाता है ये कोकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान के जो उत्तरी भाग है उसे कोकण तट या फिर मध्य भाग को जो है कन्नड़ तट भी कहा जाता है और इसका जो दक्षिण भाग है वो मालाबार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? ये आपको बताना है। क्या अन्नाईमुड़ी, डोडाबेटा, कलसुबाई या फिर महाबलेश्वर? तो नीलगिरी पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी डोडाबेटा। ठीक है, डोडाबेटा जो है क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखना है कितनी है? 2637 मीटर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो वो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है ये डोडाबेटा। ठीक है, डोडाबेटा आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखना आपको, ये हो जाएगी सैडल पीक। ठीक है, अंडमान और निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी सैडल पीक। सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। ठीक है, 732 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और ये जो उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है और संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है उच्चतम बिंदु है ये। और इसके आसपास जो है सैडल पीक जो राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर सिंधु? तो ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी गंगा। ठीक है, गंगा की जो लंबाई है वो 2525 मीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। इस कारण जो है ये भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड में भागीरथ और अलकनंदा नदी के देवप्रयाग में मिलने के कारण इसका जो निर्माण होता है। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ? तो ध्यान रखना आपको, भागीरथी और अलकनंदा, इन दो नदियों के मिलने से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यानी कि निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 22 है, किस नदी को दक्षिण गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है?
क्या कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी? तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा जो कहा जाता है वो कहा जाता है गोदावरी को, ठीक है। गोदावरी नदी को जो है क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? क्या नर्मदा, तापी, माही या फिर चंबल? तो ये हो जाएगी माही नदी, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में यू रूप में इसका भाव क्षेत्र होता है, ठीक है। उल्टे यू आकार में जो है राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है, ठीक है, और खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये जो कर्क रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है पिछले वाले वीडियो में भी हमने देखा था, इसे सांगपो कहा जाता है, ठीक है। मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और वहीं जो अरुणाचल प्रदेश में जो इसे दियांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग के नाम से जाना जाता है और असम में जो इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। जमुना जो है बांग्लादेश में कहा जाता है इसे। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? क्या चिल्का, उलर, सांबर या फिर डल? तो ये ध्यान रखना आपको, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो प्राकृतिक झील है वो है उलर झील, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। उलर झील जम्मू और कश्मीर के जो है बांदीपोरा जिले में स्थित है और ये जो एक क्या है, प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है, ठीक है। भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील जिसे चिल्का झील कहा जाता है वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, क्या आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर केरल? तो ये हो जाएगी ओडिशा में, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगुन यानी कि खारे पानी की झील है, ठीक है। लेगुन झीलें क्या होती है? खारे पानी की होती है, आपको ध्यान रखना है। खारे पानी की झीलें हैं जिन्हें लेगुन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है उड़ीसा जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। और ये जो भारत का क्या है पहला रामसर स्थल भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यही जो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, तो इसका तो आप सिंपली बता दोगे कहाँ पे? कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? कर्नाटक में ही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, भारत का सबसे ऊंचा सीधा करने वाला जलप्रपात जो किस नदी में, किस राज्य में, ठीक है। यानी कि जो जलप्रपात जोग है वो किस राज्य में? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कर्नाटक में, ठीक है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में कौन सी नदी पे? तो ध्यान रखना शरावती नदी पे, ठीक है। शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो जलप्रपात है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? क्या महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, अमरकंटक या फिर बैतूल? तो ये होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना आपको, ये होता है अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ वहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जो है कौन सी नदी इसमें से डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ध्यान रखना है आपको, तापी नदी जो है किसी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा, तापी जो है कठोर घाटियों में बहती है, इस कारण जो है यहाँ पे क्या है, किसी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। और उसके अलावा गंगा, यमुना और महानदी यहाँ पे जो है डेल्टाओं का निर्माण करती है ये नदियाँ, ठीक है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो ध्यान रखना आपको, ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। भारत में जो अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम के मानसून से होती है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा जिसे मावठ कहा जाता है, उसका जो मुख्य कारण क्या है? क्या लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाएं या फिर प्रशांत महासागरीय चक्रवात? तो ये ध्यान रखना है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ से जो है मावठ होती है और ये जो भूमध्य सागर से उठने वाले जो चक्रवात होते हैं वो उसी को जो है
पश्चिम विक्षोभ कहा जाता है, ठीक है। और इसे जो राजस्थान में मावट कहा जाता है, और ये जो है रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे को जो गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में लौटते हुए मानसून से सर्दियों में वर्षा होती है? तो ध्यान रखना है, यहाँ ये होती है तमिलनाडु में, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में जब मानसून लौटता है तो बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के जो है कोरोमंडल पर क्या है, भारी मात्रा में वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो ये हो जाएगी काली मृदा, ठीक है। जो काली रेगुर मृदा है वो क्या है, कपास के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्या काली, लाल, जलोढ़ या फिर मरुस्थलीय? तो ये ध्यान रखना आपको, जलोढ़, ठीक है। भारत के लगभग जो है 40%, ठीक है, 40% हिस्सों पे जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? क्या खादर, बांगर, भाबर या फिर रेगुर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये से जो है बांगर कहा जाता है, ठीक है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, ध्यान रखना आपको, इसे कहा जाता है बांगर। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो बताइए, क्या चंदन, सुंदरी, शीशम या फिर सागवान? तो ध्यान रखना है आपको, जो यहाँ पे क्या है, मुख्य रूप से सुंदरी यानी कि मैंग्रोव के जो है अधिकांश मात्रा में वृक्ष पाए जाने के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या नई दिल्ली, भोपाल, देहरादून या फिर शिमला? तो ध्यान रखना आपको, ये कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड के जो देहरादून में क्या है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे, असम में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, क्या एक सींग वाले गैंडे के लिए, एशियाई शेर, सफ़ेद बाघ या फिर बारहसिंगा? तो ध्यान रखना आपको, ये किसके लिए, तो ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। असम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, काजीरंगा जो कि एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए फेमस है, ठीक है। इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ध्यान रखना है कौन सा है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है भारत का क्या है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1936 में, ठीक है। 1936 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कौन सा है, टेहरी बांध, ठीक है, वो किस नदी पे बनाया गया है, वो आपको बताना है। क्या भागीरथी, अलकनंदा, सतलज या फिर महानदी? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है भागीरथी नदी बनाया गया है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ध्यान रखना आपको, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड, ठीक है, वो किस नदी पे है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। क्या दामोदर, कृष्णा, महानदी या फिर गोदावरी? तो ये हो जाएगा अपना महानदी पे, ठीक है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि क्या है, सबसे लंबा बांध है, ठीक है। इसकी मुख्य बांध की जो लंबाई है 4.8 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 4.8 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, और ये जो है दुनिया का सबसे लंबा बांध भी है, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ध्यान रखना, ये कहाँ की है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है, और ये जो है सतलज नदी पर बनी हुई है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो है पानी व बिजली की जो है आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना आपको, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन, ठीक है।
1960 के दशक में भारत में अधिक उपज देने वाले बीजों और खाद जो होते हैं उनकी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो बोरलोग जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है, बोरलोग। झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर पूर्वी में, ठीक है। ये जो है कौन से हिस्से में की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर पूर्व में। अगला है कि जादूगोड़ा की खदानें किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? क्या कोयला, लोहा, यूरेनियम या फिर तांबा? तो ये हो जाएगी जादूगोड़ा की जो है यूरेनियम के लिए, ठीक है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर, ठीक है, जो कि मार्बल जिसे बोला जाता है, वो किस स्थान से प्राप्त होता है? क्या जबलपुर, मकराना, ग्वालियर या फिर जैसलमेर? तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के जो डेडवाना कुचामन है जिला है, वहाँ पे जो है सर्वश्रेष्ठ किस्म का क्या है मार्बल प्राप्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो उपयोग आगरा के ताजमहल और जो कोलकाता के विक्टोरिया महल है उसे बनाने में भी इस मार्बल का क्या है प्रयोग किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? क्या रानीगंज, झरिया, बोकारो या फिर सिंगरौली? तो ये हो जाएगा जारौली, ठीक है, झरिया। यानी कि जो झरिया स्थान है ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखना झारखंड में है। ये जो झारखंड में है कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि खेतड़ी जो कि राजस्थान में है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्या लोहा, जस्ता, तांबा या फिर कोयला? तो ये ध्यान रखना है, ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। खेतड़ी राजस्थान के नीमका थाना में, और पहले देखें हम तो पहले कहाँ था? ये झुंझुनू पड़ता था, जो कि तांबे के लिए क्या है फेमस है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्या लरका द्वीप, बेरन द्वीप या फिर मिनिकाई या फिर अमीन द्वीप? तो ये हो जाएगा ना बेरन द्वीप पर, ठीक है। तो यही थे आज के हमारे टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार के आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको किस विषय पर MCQ चाहिए वो भी आप बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए